हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? तो बेटा आज बात करते हैं हम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.4 की इंट्रोडक्शन के तहत 1.3 तक हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। तो रियल नंबर, रैशनल नंबर and their decimal expansion। इस चैप्टर के अंदर हमने ये बताना है कि रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, कैसे डेसिमल नंबर है। तो उससे पहले आपको रैशनल और इरेशनल नंबर सिस्टम के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 9th क्लास के चैप्टर के अंदर। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो रियल नंबर क्या होते हैं, इससे आपको ना थोड़ा सा पता चल जाएगा। वैसे आप नंबर सिस्टम 9th क्लास में जाके इंट्रोडक्शन देख सकते हो रैशनल नंबर का, उसमें पता चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ, अच्छा रहता है ना। रियल नंबर मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर दो तरह के होते हैं। रियल नंबर दो तरह के होते हैं, एक तो विदाउट डेसिमल, एक तो विदाउट डेसिमल और एक विद डेसिमल। तो विदाउट डेसिमल वाले जो नंबर हैं वो जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे इंटीजर होते हैं। वो कौन से होते हैं? विदाउट डेसिमल वाले, मैंने आपको बताया था। और विद डेसिमल वाले कौन से होते हैं? विद डेसिमल में मैंने आपको बताया था 3 तरह के, 3 टाइप्स होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है टर्मिनेटिंग, सेकंड मैंने बताया था नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और थर्ड मैंने बताया था नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये 3 तरह के विद डेसिमल वाले मैंने आपको नंबर बताए। जैसे टर्मिनेटिंग तो वो नंबर होते हैं जो खत्म हो जाते हैं। जैसे हमने किसी चीज को डिवाइड किया, वो खत्म हो गया, बात खत्म, 1.25 खत्म हो गया, ये क्या कौन से हो गए? टर्मिनेटिंग वाले। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग वो होते हैं जो खत्म नहीं होते और रिपीट होना स्टार्ट होता है। जैसे 1.2, 1, 2, 1, 2, 1 आगे आगे ऐसे चलते रहते हैं और रिपीट होना शुरू होते हैं। इनको कौन से नंबर बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। और जो तीसरे टाइप के होते हैं वो नंबर, वो ना तो खत्म होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। जैसे 1.2, 3, 5, 6, 7 चलते हैं। इन दो नंबरों को हम बोलते हैं रैशनल। कौन से नंबर बोलते हैं? रैशनल नंबर। और ये रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं और Q 0 के इक्वल नहीं होता। P and Q आर इंटीजर। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये रैशनल नंबर होते हैं। ये सारे के सारे जो इंटीजर हैं वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर। अब मुद्दे की बात, इतने में आपको रिकॉल हो गया, अब आपको पता चल जाएगा। अब हम यहां पर आ गए, हमने कहा है रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो बेटा रैशनल नंबर है वो दो तरह के, कौन से? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब देखो रैशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी हमें पता है। एक तो होगी
टर्मिनेटिंग, एक तो होगी टर्मिनेटिंग, एक होगी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन। ये बात आ गई ना, बस इसका आपको पता चल गया। ये यहाँ पर आ गया, ये रैशनल नंबर होते हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं। और अब मैं आपको बताता हूं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर हम एक्सरसाइज कैसे करते हैं। जैसे अगर मैं आपको ये कहूं कि 2/5 का डेसिमल एक्सपेंशन करो, ठीक है, तो आप कहोगे ये लो सर कर दिया, 2 को 5 के साथ किया, ये आ गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन, कर दिया, सही बात है, कर दिया। लेकिन आपके जो एक्सरसाइज 1.4 है उसके अंदर उन्होंने कहा हुआ है विदाउट डिवीजन, डिवीजन नहीं करनी है, विदाउट। तो फिर कैसे करोगे, कैसे करोगे? इसकी अब कोई जरूरत नहीं रही है। तो बेटा विदाउट डिवीजन के सीधा उसको करने के लिए एक ना थ्योरम आपके मैथ के में एक थ्योरम है, उस थ्योरम के बारे में थोड़ा बात करते हैं, फिर आपको क्लियर होगा। थ्योरम क्या कहती है कि रैशनल नंबर के अंदर P/Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये थ्योरम आपके मैथ के अंदर शुरू में दी हुई है, मैं वहीं से बता रहा हूं, इसको ध्यान से। डेसिमल एक्सपेंशन देखने के लिए इसका आपने ये देखना है डिनोमिनेटर, जो इसका डिनोमिनेटर है हमेशा डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर जो डिनोमिनेटर है वो टर्मिनेटिंग होगा अगर जो आपका डिनोमिनेटर Q है 2n और 5m की फॉर्म में आता है। क्लियर बात? मतलब यहां पर 2 और 5 उसके फैक्टर बनने चाहिए, डिनोमिनेटर दोनों में से कोई बनने चाहिए। अगर ये बन रहे हैं यहां पर n और m है ना, कोई भी कुछ नहीं हो सकता, कोई भी नंबर, ये जरूरी नहीं है 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। मतलब आप इसको यही कह सकते हो n एंड m आर होल नंबर, m एंड n आर होल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और अगर Q में डेसिमल एक्सपेंशन, Q में डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि Q के अगर वो फैक्टर इस रूप में इस फॉर्म में नहीं बनते हैं, इस फॉर्म में नहीं बनते, तो मतलब उसको हम ये नहीं मान सकते, उसका हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। ये थ्योरम आपको थोड़ा सा मदद करेगी। थोड़ा सा एग्जांपल करते हैं इसकी, मैं कुछ समझ लेता हूं आपकी एग्जांपल में से। तो बेटा ये हो गया डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कब होगा और डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा। नॉन टर्मिनेटिंग कब हो ये मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा ना एग्जांपल करते ताकि आपको कुछ बातें क्लियर हो। देखो
हमने पहले ये देखना है कि टर्मिनेटिंग कौन सा है और कौन सा नहीं। देखो पहला सम है, पहले सम के अंदर अगर मैं बात करूं, अगर हमने ये बताना विदाउट डिवीजन, ये तो डिवीजन करके बताया था ना, विदाउट डिवीजन ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 5 के फैक्टर 5 है, 2/5 की पावर 1 है, और 2 का फैक्टर यहां पे नहीं है। मैंने क्या कहा था, 2 की पावर n और 5 की पावर n। तो 2 की पावर, आपको ये पता है ना, हमने 8th क्लास में भी ये किया, 9th क्लास में भी किया कि x की पावर अगर 0 होती है तो वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। अगर मैं यहां पर 2 की पावर 0 लिख लूं तो किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। 2 की पावर 0 लिख लूं तो 2 क्रिएट हो गया नहीं हो, इसका मतलब ये कौन सा क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, ये है टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। ये देखो आप 7/8, 7 8 है, मैंने कहा था ना, क्यों है उसके फैक्टर इस फॉर्म में आने चाहिए। तो 8 है, 8 के फैक्टर बनाओ, 8 के फैक्टर बनाओ नीचे वाले के, तो आप देखोगे 2 4 2 2 2 कितना हो गया, 2 3 टाइम्स, 2 हो गया 3 टाइम्स, तो मतलब 2 आ गया ना, 2 आ गया ना, 2 आ गया ना बेटा, 2 3 टाइम्स आ गया। तो अब 5 का हम क्या लिख सकते हैं, 5 की 0, 5 की 0। तो इसका मतलब ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका है। आगे देखो क्या है, 125 के बनाओ, 125 के बनाओगे तो 3 5 बन गए, 5 की पावर 3, 5 25 5 5 5, इस 3/5 क्यूब और 0, ये भी क्या बन गया, टर्मिनेटिंग है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2n मल्टीप्लाई 5m, तो 2 इसको आप आगे भी लिख सकते हो बेटा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आगे पीछे कर सकते हो। अगर हम प्रॉपर्ली इसको लिखें तो इसको ऐसे कर देंगे, उस फॉर्म में करेंगे तो 2 है और 0 क्या आ गया, आगे आ गया, और 5 पीछे चला गया, टर्मिनेटिंग ऐसे 2 3 पहले ये 5 0 टर्मिनेटिंग, 5 3 2 0, इसको कैसे लिख सकते हैं, आगे ले लो, 2 0 5 3 क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। 13/80, 13/80, 80 के फैक्टर क्यों के डिनोमिनेटर 240 220 210 25 1 2 3 4 4 आ गया, कोई बात नहीं, m और n होल नंबर कितनी भी पावर हो सकती, क्या आ गया बेटा इसकी, 13/2 की पावर 4 और 5 की पावर 1 आ गया ना। दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग 1/7, 1/7, डिनोमिनेटर क्या है, 7 है, 2 और 5 में फैक्टर नहीं बना सकते। ऐसे मत करना भी सर ये बना रहे हैं, एक 5 छोड़ करके एक 2 आ रहा है तो 5 की 0 लगा दी, तो आप नहीं ऐसा वहां पे कर दो, ये लो 7 यहाँ 5 की 0 लगा दी, यहाँ पर 2 की 0 लगा दी, ये कोई मतलब नहीं है, कम से कम एक क्लियर होनी चाहिए, ये नहीं है, ये क्या कौन सा हो गया, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, तो ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ऐसे नहीं लिखना इसको, नॉन टर्मिनेटिंग तो क्लियर हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इस कैटेगरी में आ गया ना, ये बात होगी बेटा। ये तो अगर सब में ये पूछा जाए कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नहीं है, ये बात आपको क्लियर होगी। अब अगर ये पूछा जाए कि डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर डेसिमल लगाओ, ये बताओ कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है या नहीं है, और डेसिमल क्रिएट करो, लगाओ, तो उसके लिए आगे चलते हैं, ऐसे ही होगा। देखो चलो
थोड़ा सा इरेज करता हूं ताकि आपको पता चल जाए। तो ये देखिए पहला सम यही पे कर देता हूं। 7/8 हमने देख लिया, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब डेसिमल कैसे करना, फैक्टर बनाओ बेटा। 7/2 के 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 5 की कितनी लगाई है। यहां पर आगे ना आपको एक बात ध्यान रखनी है, थ्योरम तो हमने कर ली, लेकिन यहां पे हमने पेयर क्रिएट करने हैं। पेयर क्या करने हैं, पेयर क्रिएट करनी है। 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 3 है सॉरी, और 5 की क्रिएट करनी पड़ेगी, उतनी ही लगा लो। 2 की पावर 3 और 5 की पावर ऐसे, 2 की पावर 3 5 की पावर 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 7 2 और 5 मल्टीप्लाई उन दोनों की 3, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी लिख लो। तो मतलब जो क्रिएट पावर की है, जो पावर हमने क्रिएट की है वो क्या की है बेटा, वो की है 5 की पावर 3। तो उसी से ऊपर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना, 5 की पावर 3। तो ऊपर कितना आ गया, 7 मल्टीप्लाई 125 और नीचे 5 2 10, मतलब पावर कितनी है 3, तो कितनी जीरो आ गई, 3 जीरो आ गई। अब मल्टीप्लाई करो इसको, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 14 और 3 17। डेसिमल लगा दो, 1 2 3 1 2 3 यहां पे आ गया 0.875, सीधा लग गया ना, विदाउट डिवीजन, विदाउट। आगे आराम से देखो, इसका करो कैसे होगा, देखो इसका कैसे होगा, 3 5 की पावर 3 पेयर बनाना है, कौन सा क्रिएट करना पड़ेगा, 5 के साथ 2 का, आ गया ना। तो यहां पर कितना कर देंगे, 2 का 3, तो 2 का 3 करेंगे तो ऊपर भी क्या करेंगे, 2 का 3, नीचे कितना हो गया 3 8 ऊपर, और नीचे आ गया 5 2 10, 5 2 10, 5 मल्टीप्लाई 2 3, ये हो गया 24, ये हो गया 10 1 2 3, और ये होगा 1 2 3 1 2, दो तो है ही और एक जीरो लग गई, और ये हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। आगे देखो बेटा, 30 80 के 80 के कितने हो गए, 80 के हो गए 240 220 210 25 1 2 3 4 13, 2 की पावर 4, 5 की पावर 1 आ रही है, 1 आ रही है ना। लेकिन अब यहां पर देखो, यहां पर दिक्कत मत खड़ी कर लेना, नहीं यहाँ पे नई प्रॉब्लम क्रिएट करो भाई। 2 की पावर 4 आ रही है, 5 की पावर 1 आ रही है, लेकिन ये 4 है, कितनी कम है, 3 कम है। 4 लगाने का मतलब नहीं 4 लगा लो, जैसे सोचो मैंने 3 लगाई 3 लगाई 3 लगाई 3, वो तो पेयर क्रिएट करना पड़ा था, है ही नहीं, लेकिन इसके अंदर तो ऑलरेडी 1 आ गई। तो इसको क्या करोगे, मतलब इसको पेयर बनाने के लिए 2 4 5 1 है, और 5 3 और लानी पड़ेगी, और लानी पड़ेगी, कितनी लानी पड़ेगी 13 5 3 लानी पड़ेगी, तो ये ऊपर गया, और बाकी ये 4 कंप्लीट हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 हो गई, 13 मल्टीप्लाई 125, और नीचे 2 5 10 10 1 1 2 3 4, मल्टीप्लाई करो 13 5 65, 26 और 32, 3 कैरी आ गई, और 13 1 30 30 और 3 कैरी थी, 16, कितना आ गया 16। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहां पे गया, 1 2 3 यहां पे 1 2 यहां पे, क्लियर। आगे देखो 1, ये क्या हो गया, इसका तो ये कौन सी कैटेगरी में गया। अगर ऐसा नंबर आ जाए,
तो हम क्या लिखेंगे, इस नंबर के अंदर जो फॉर्म है डिनोमिनेटर की, वो इस फॉर्म में के अंदर नहीं है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हम इसका नहीं निकाल सकते। और अगर ऐसा सम आ जाए उसका निकालना है तो फिर विदाउट डिवीजन उसका नहीं निकाल सकते, फिर हमें कौन से प्रोसेस में जाना पड़ेगा, वही डबल डिवीजन वाला। बस उम्मीद है कि आपको बात पता चल गई होगी। ये था बेटा इसका रियल नंबर एक्सरसाइज 1.4 इंट्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन। और अब हम जाएंगे इस एक्सरसाइज